हेलो फ्रेंड्स, आज बादामी की टूर के दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे बादामी केव्स। बादामी केव्स केएसआरटीसी बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप रिक्शा हायर कर सकते हैं। बादामी फोर्ट या केव्स जाने का रास्ता छोटी गलियों से और बाजार से होकर जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप रिक्शा लेकर जाएं। बादामी केव्स ये 4 मंदिरों का समूह है, जहां पहली गुफा भगवान शिव, दूसरी और तीसरी गुफा भगवान विष्णु और चौथी गुफा बौद्ध तीर्थंकर को समर्पित है। ऊंची ऊंची चट्टानों में उकेरी गई ये गुफाएं बहुत खूबसूरत है। पहली गुफा भगवान शिव के लिंग रूप को समर्पित है। इस गुफा में एक खुला प्रवेश मंडप, स्तंभयुक्त सभा मंडप और एक गर्भगृह है। प्रवेश मंडप की दाई भित्ति पर अर्धनारीश्वर शिव है। इस प्रवेश मंडप की बाई भित्ति पर हरिहर की विशाल प्रतिमा उत्कीर्ण है। इन प्रतिमाओं के आधार पीठ पर परिचरों और गणों को विविध मुद्राओं में दिखाया है। गुफा में एक 18 बाहु वाले नर्तक राज शिव नटेश की अद्वितीय प्रतिमा है। इस गुफा के प्रवेश के यहाँ छत पर बहुत सुंदर सर्पराज नाग की कुंडलीमार प्रतिमा को गहराई से उत्कीर्ण किया है। यहीं पर प्रवेश द्वार पर बाईं ओर शैव द्वारपाल की वृषभ कुंजर मतलब हाथी एवं वृषभ की संयुक्त प्रतिमा और नंदी की सवारी करते शिव पार्वती बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसी के साथ यहाँ आपको अन्य बहुत सारे खूबसूरत शिल्प देखने मिलते हैं। बादामी के ये 4 केव्स बहुत प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए शुल्क 25 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये गुफाएं करीबन 5वीं सदी की है। बादामी केव्स देखने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ है। गुफा के प्रवेश द्वार के यहाँ नीचे गणों की विविध भाव दर्शाती प्रतिमाएं हैं। इसमें एक प्रवेश मंडप, स्तंभयुक्त सभा मंडप और गर्भगृह है। इस गुफा के प्रवेश मंडप के दाईं ओर भगवान विष्णु के वामन अवतार की त्रिविक्रम प्रतिमा है। ये प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है। इसके नीचे की ओर अलग अलग वाद्यों के साथ गण उत्कीर्ण किए हैं। बाईं ओर भूवराह प्रतिमा है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पाताल से भूमाता को अपने हाथ पर उठाए लाया था, ये वर्णन दिखाया है। गुफा की प्रवेश पर शांत मुद्रा में खड़े 2 बाहु वाले द्वारपाल की
खूबसूरत प्रतिमाएं हैं। छत पर समुद्र मंथन और कृष्ण लीलाएं हैं। छत के मध्य में एक मत्स्य चक्र और उसकी दोनों तरफ स्वास्तिक का अंकन किया है। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। बदामी की बड़ी और ऊंची चट्टानें बड़ी अनोखी और हैरान कर देने वाली हैं। इनके रंग खूबसूरत है। कैमरा में शायद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों पर रंगों की छटाएं हैं। तीसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। इस गुफा का निर्माण चालुक्य मंगलेश ने सन 578 में अपने सौतेले भाई कीर्तिवर्मा प्रथम के शासनकाल में करवाया था। यह गुफा बदामी की गुफाओं में सबसे बड़ी, सर्वाधिक अलंकृत और अत्यंत प्रभावशाली गुफा है। तीसरी गुफा के प्रवेश मंडप के बाईं तरफ अष्टबाहु वाले विष्णु, शेषनाग पर बैठे विष्णु और भूवराह की भव्य प्रतिमाएं हैं। प्रवेश मंडप के दाईं ओर हरिहर ललित मुद्रा में खड़े नरसिंह और त्रिविक्रम की विशाल प्रतिमाएं हैं। सभा मंडप में स्तंभ को मालाओं की, फूलों की, पत्तों की ऐसी कई सारी नक्काशी से सुशोभित किया है। प्रवेश मंडप के छत की चारों ओर किनारों पर समुद्र मंथन, कृष्ण लीला और पारिजात हरण जैसे महाभारत और पौराणिक कथाओं के विवरणात्मक दृश्य उकेरे गए हैं। छत के गोल फलकों पर मध्य में विष्णु और बाजू में शिव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और यम की प्रतिमाएं हैं। इस गुफा के स्तंभों पर भी विविध नक्काशी और शिव, पार्वती, कामरती, नाग, नागी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पेड़ के नीचे विविध मुद्राओं में खड़ी नायकों के भी प्रतिमाएं हैं। इस गुफा की सभा मंडप की छत पर भी मध्य में ब्रह्मा और चारों ओर इंद्र, वरुण, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। यहाँ प्रवेश द्वार के ऊपर अंदर की तरफ
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। इस गुफा के छत पर हमें कुछ रंग भी दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में बारीकी से उकेरी गई इन खूबसूरत भव्य प्रतिमाओं तथा नक्काशियों को नैसर्गिक रंगों से सजाया गया था। तब तो ये अधिक सुंदर और लुभावने दिखते होंगे। यहाँ से अगस्त्या लेक, भूतनाथ मंदिर समूह और बादामी फोर्ट का बेहतरीन दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने बादामी टूर के पहले एपिसोड में बादामी फोर्ट, अगस्त्या लेक और भूतनाथ मंदिर समूह के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उसे देखा नहीं है तो जरूर देखें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। चौथी गुफा ये बादामी की 4 गुफाओं में सबसे छोटी गुफा है, जिसकी रचना 7वीं शती में की थी। बरामदे की भित्तियों पर तपस्यारत बाहुबली की प्रतिमा है, जिन्हें गोमत भी कहा जाता है। यहाँ तपस्यारत पार्श्वनाथ को अपने असुर शत्रु कामत पर विजय करते प्रदर्शित किया है। देव कक्ष की द्वार शाखा पर कामदेव द्वारपाल के रूप में अंकित है। देव कक्ष के अंदर एक तीर्थंकर की प्रतिमा है। ये शायद महावीर है, जिनके सिर के पीछे प्रभामंडल है। वे एक चैत्य वृक्ष के नीचे सिंहासन पर बैठे हैं। मुख्य मंडप में कई सारी तीर्थंकरों की छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं। बादामी की इन चारों गुफाओं को आराम से और बारीकी से देखने के लिए 2 घंटे काफी है। यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं। ऐसे ही यहाँ एक छोटा लंगूर देखा जो बड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था। नीचे कुछ लंगूर मस्ती कर रहे थे। बादामी केव्स के यहाँ नीचे वॉशरूम्स है। बादामी केव्स देखकर नीचे आने के बाद अगस्त्या लेक की ओर एक रास्ता जाता है। वहां जाके आप थोड़ी देर अगस्त्या लेक और परिसर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट्स हमें प्रेरणा देती है। बादामी केव्स देखने के बाद हम पट्टडकल और ऐहोल देखने गए। बादामी टूर के प्लान के बारे में अधिक जानकारी के साथ पट्टडकल की पूरी जानकारी लेकर फिर मिलूंगी। धन्यवाद।